Hello dear students, you all are welcome with your favorite channel मैथ्स आसान है। एंड हमारा जो एम है वो है आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, और आई थिंक सो यू आर ऑल्सो एंजॉइंग विद दिस चैनल एंड अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर रहे हैं और आप सभी ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह से आप लोग जो आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जिस तरह से कंटिन्यूशन में आप भी हमें मोटिवेट करते रहें, सो दैट हम नई नई चीज़ों को लेके और मैथ्स को आसान बनाने के जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो भी तरीके हैं, उन सभी को लेके आपके सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, तो बच्चों चलिए, अभी हमारी जो क्लास है वो डिफरेंशिएबिलिटी की है। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएबिलिटी का जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने समझ लिया था। एक मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, तो आप लोगों ने अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं डाला है लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो बच्चों प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए एंड पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, पुट योर आंसर इन फैक्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपका एक NCERT 5.2 में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो जब मैंने लास्ट टाइम 5.2 कराई थी, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो उस समय मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है वो क्वेश्चंस। तो चलो अब हम कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। NCERT 5.2 के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कि f(x) की वैल्यू दी हुई है बच्चों मोड के अंदर x-1। f(x) इज इक्वल्स टू मोड के अंदर x-1 और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी हुई है एट x इक्वल्स टू 1 पे। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मॉडुलस की डेफिनेशन को अच्छे से समझाया था, तो एक बार फिर से अभी वो काम आने वाली है। यदि आप मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में, तो दैट विल बी ईजियर। ओके, यदि आप मॉडुलस की डेफिनेशन नहीं भी अप्लाई करोगे ना बच्चों, क्वेश्चन तो हो जाएगा, पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो लेवल है ना, वो नहीं आ पाएगा कहीं ना कहीं। क्लियर? तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं पहले एक बार फिर से। तो मोड के अंदर ऐसे बोलो कि मोड के अंदर आपने एक वैल्यू दी जिसका नाम है इनपुट। मोड के अंदर कुछ भी डाला आपने, वो इनपुट है उसकी। ठीक है, तो जो आउटपुट मिलेगी, जो आउटपुट आपको मिलने वाली है, आउटपुट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आउटपुट की वैल्यूज़, तो वो आउटपुट वही सेम एज इट इज़ आएगी जो इनपुट वाली आएगी। जो इनपुट है वही सेम आउटपुट है, बट विद द कंडीशन कि इफ़ इनपुट जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, या इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है। एंड यदि आपकी इनपुट नेगेटिव है, यदि आप इनपुट ही एक नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो, जैसे कि मैं ये कह देता हूँ कि इनपुट मेरी -5 है, तो इसका जब मैं मॉडुलस करूँगा तो मुझे एज इट इज़ -5 तो नहीं मिलेगा, इनकी एज इट इज़ इनपुट तो नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेगा, मॉडुलस इनपुट के साथ एक माइनस साइन लगा देगा, तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगी, जो आपकी इनपुट है उसके साथ माइनस साइन, प्रोवाइडेड इफ़ इनपुट इज़ नेगेटिव। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए अब इसी के बेसिस पे मोड ऑफ x-1 को डिफाइन करो आप। मोड ऑफ x-1 इज इक्वल्स टू, ये इनपुट है, वो देखो इनपुट कौन है मेरी, x-1, ये इनपुट है ना, तो दिस इनपुट और मॉडुलस करने के बाद आउटपुट, तो आउटपुट जो है वो इनपुट के इक्वल होगी, एज इट इज इनपुट बाहर निकल के आएगी। कब, इफ़ जो इनपुट है, जो इनपुट है हमारी, जो भी इनपुट है वही लिखना है वहाँ पे सिर्फ x नहीं लिखना है। यही मिस्टेक करते हो आप लोग, यहाँ पे क्या करते हो, ये तो सही लिख लेते हो, बट यहाँ पे क्या कर देते हो आप, x लिख देते हो। किस सर ने तो डेफिनेशन बताई थी x इज पॉजिटिव, नहीं, मैं x बता ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो इनपुट है वो यहाँ पे लिखो कंडीशन में भी, कि इफ़ दैट इनपुट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये आया कि मोड ऑफ x-1 विल टेक वैल्यू x-1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एंड ये इनपुट यदि नेगेटिव है, यदि आपकी इनपुट नेगेटिव नंबर है, इनपुट नेगेटिव नंबर कर दिया मैंने x-1 को,
तो हमारी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, उस इनपुट के साथ माइनस साइन लग के आएगी, क्योंकि ये तो इनपुट है और इनपुट मेरा नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू के साथ आपने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन, तो वैल्यू कैसी बन गई, पॉजिटिव। और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये तो पता ही है हमें। और यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज लेस देन y। तो डेफिनेशन इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये हो गई। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं बच्चों कि फंक्शन को रीडिफाइन करो। क्या करो, फंक्शन को रीडिफाइन। तो फंक्शन को कुछ इस तरह से रीडिफाइन किया जाता है मॉडुलस फंक्शन को। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। हमें तो डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन करना था एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो बस क्या निकालना है आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज f डैश किस पॉइंट पे, 1 पे, तो 1 और उसके ऊपर माइनस साइन, विच इज लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) माइनस में f ऑफ c अपॉन में x माइनस का c। अब वैल्यू पुट करोगे आप, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, f(x) की वैल्यू क्या है बोलो जी, जब x 1 से छोटा है, आ गया ना इसका मतलब क्या है, x 1 से छोटा है। जब x 1 से छोटा है तो f(x) की डेफिनेशन ये है, जिसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का x प्लस का 1, माइनस का x प्लस का 1। ओके, तो माइनस का x प्लस का 1 माइनस f ऑफ 1, यानी कि x इक्वल्स टू 1 डालना है। तो x इक्वल्स टू 1 तो सीधा डाल लो इसमें, यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस 1 0, तो मॉडुलस 0 वैल्यू देगा, अपॉन में नीचे है x माइनस 1। अब ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस में तो आप यहीं से सॉल्व कर लो कि ऊपर माइनस कॉमन ही है, x माइनस 1 नीचे x माइनस 1, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये जब कैंसिल होंगे आपस में तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 ओनली, और उस पर लिमिट का कोई असर होने वाला है नहीं, तो -1 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) माइनस में f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस का 1। दिस इज लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) की वैल्यू क्या है जी, x माइनस 1 है, f(x) इज x माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 तो 0 ही है, अपॉन में x माइनस 1। तो ऊपर नीचे तो ये सेम ही आ गया, ऊपर नीचे सेम आ गया, तो क्या बचेगा 1, और 1 पे लिमिट लगाओगे तो भी वैल्यू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था हमारा, -1 आया, 1 पे नेगेटिव साइन, और ये आया +1, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बन गया कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया उन्होंने, मोड के अंदर x माइनस 3 कर दिया और सीधा पॉइंट में भी चेंज कर दिया, एट x इक्वल्स टू 3 कर दिया है। ठीक है, और पूछा हुआ है नॉट डिफरेंशिएबल बताना है उसमें, CBSE 2013 में, CBSE 2013 में ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था हमें, मोड के अंदर x माइनस 3 लिखा हुआ था एट x इक्वल्स टू 3 पे। ओके बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं आपको मॉडुलस से रिलेटेड, कि मॉडुलस वाला जो फंक्शन है आपका, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ये मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है, देखो मोड ऑफ x का ग्राफ क्या बनता है, मोड ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है एट x इक्वल्स टू 0 से v शेप, ये है मोड ऑफ x का ग्राफ। मोड ऑफ x माइनस 1 का क्या बनेगा, जहाँ पे ये अंदर वाली टर्म 0 होती है ना बच्चों, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आई 1 आई, तो x एक्सिस पे वो x की वैल्यू 1 मार्क करो आप, और वहाँ से v शेप बना दो बस, ये हो गया मोड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये उसका ग्राफ मोड ऑफ x माइनस 1 का। मान लो मोड ऑफ x माइनस 3 ड्रॉ करना होता आपको, तो आप कैसे ड्रॉ करते, x इक्वल्स टू 3 पे जाते, 1 2 3 से यहाँ से v शेप बना दो बस, ये हो गया मोड ऑफ x माइनस 3। अब किसी के माइंड में आ रहा है कि सर मोड के अंदर यदि हमारे पास कुछ ऐसा होता कि मोड के अंदर सपोज करो 2x प्लस 1 होता, मैं बिल्कुल सिंपल वाले बता रहा हूँ मॉडुलस के, मुझे पता है कि मॉडुलस में बड़े सारे डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं, आपका जो अच्छे वाले फंक्शंस हैं वो आ सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल अच्छे इन द सेंस की जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं।
तो अभी फ़िलहाल हमारे पास बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन हैं मोड के अंदर लीनियर फंक्शन मानना है, ठीक है। तो 2x + 1, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो बेटा, क्या आएगी बोलो, माइनस का हाफ, इसको 0 पुट करोगे आप, x कितना आएगा -½ तो -½ यहाँ पे मार्क किया मैंने और वहाँ से वी शेप बना दी, बन गया ग्राफ, यही है इसका ग्राफ, ठीक है। हाँ, बेटर होता है कि जो जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर दो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली x की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि y एक्सिस है, x के लिए 0, x के लिए 0 यहाँ पे डाल दो तो y कितना आएगा 1। ऐसी और केसेस में भी आप डाल दो x 0 तो y कितना आएगा यहाँ पे 3, x 0 तो y कितना आएगा यहाँ पे 1, मोड ऑफ x - 1 था, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है मोड ऑफ x वाला टाइप, ठीक। किसी ग्राफ से यदि आपको देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी पॉइंट पे, तो क्या देखो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ में कहीं शार्प एज तो नहीं है, शार्प एज जैसे चाकू का आगे वाला होता है ना सिरा, नुकीला, शार्प, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है कहीं। इस ग्राफ में देखो ऐसा पॉइंट कहाँ पर है, x = 1 पे, इसमें कहाँ पे 0 पे, इसमें कहाँ पे 3 पे, इसमें कहाँ पे -½ पे। तो जहाँ मॉडुलस के अंदर वाली टर्म 0 हो रही है वहीं पे आपको ग्राफ में क्या नज़र आ रहा है, एक शार्प एज, शार्प पॉइंट नज़र आ रहा है। और जहाँ भी ग्राफ में आपको शार्प पॉइंट नज़र आएंगे ना, वहाँ फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा, वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। मतलब मैंने आपको ग्राफिकली भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दी है, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास ऐसे पूछ लेता है वो कि फंक्शन सिर्फ मॉडुलस वाला इस तरह से ना देके, मतलब सिंपल वाला ना देके, थोड़ा सा वो हटके दे देता है क्वेश्चन को, जैसा कि मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे एक क्वेश्चन आया था CBSE 2015 के अंदर, CBSE 2015 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, f(x) हमें गिवन है मोड के अंदर x - 1 प्लस मोड के अंदर x + 1। f(x) ये दिया हुआ था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये दिया हुआ है। इसमें बोला हुआ है शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 and -1। टू शो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 और -1। देखो एक सिंपल सा लॉजिक देखो पहले कि मोड के अंदर जब x - 1 की बात करूँगा तो ये अंदर वाली टर्म 0 कहाँ पे हो रही है, 0 कहाँ पे हो रहा है ये, या पूरे को भी 0 बोलोगे तो भी बात सेम है कि मॉडुलस वाली वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है, एट x = 1 पे। तो साफ पता चल रहा है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 पे। सिमिलरली दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1 पे, क्योंकि अंदर वाली टर्म -1 पे 0 हो रही है, ठीक है। और इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो दोनों जब सम हो जाएंगे तो फिर दोनों ही पॉइंट्स कौन से 1 और -1 दोनों पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये कंप्लीट फंक्शन सम ऑफ, ठीक है। तो शो करना है, एक वे तो है कि मैं सीधा सीधा चलता हूँ मॉडुलस की फॉर्म में, और दूसरा मैंने आपको जो बेस्ट वे बताया वो क्या है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। देखो अब इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिखूँ फिर इसकी डेफिनेशन लिखूँ, बड़ा टाइम ले लेगा ना, है ना, टाइम तो लगेगा। और डेफिनेशन वो इनपुट वाली जो डेफिनेशन बताई थी मैंने, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम लेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस डेफिनेशन को थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए एक सिंपल सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्पेशली जब मेरे पास दो टर्म्स मॉडुलस वाली प्लस माइनस ऐसा कुछ आ जाए, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे, सिंपल वो पॉइंट्स मार्क करो जहाँ पर ये जो अंदर वाली टर्म्स है वो 0 हो रही है। अंदर वाली टर्म्स जहाँ 0 हो रही हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मॉडुलस में, ठीक है। तो अंदर वाली टर्म 0 कहाँ पे, 1 पे है, और ये कहाँ पे -1 पे है, जो कि हमें नज़र आ भी रहे हैं। तो -1 और 1 इन पॉइंट्स को एक्चुअली में बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बोलते हैं बेटा इनको हम, क्रिटिकल पॉइंट्स। जहाँ पे ये अंदर वाली टर्म आपकी 0 हो रही हो, इन पॉइंट्स को आप मॉडुलस फंक्शन के केस में क्या नाम दे दो,
क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स आप मार्क कर लो नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन देखो कितने पार्ट्स में डिफाइंड है आपकी, 1 2 3। इसका मतलब इस फंक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिफाइन करने वाले हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहला पार्ट जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, ये वाला पार्ट यानी कि। दूसरा पार्ट जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। और तीसरा पार्ट जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। पूरी रियल लाइन पे डिफाइन करना है तो 3 पार्ट्स में डिफाइन होगा, ठीक है। अब जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो कोई भी एक नंबर चूज़ करो आप, सिंपल एक नंबर चूज़ करो -1 से छोटा, से -2। आपके माइंड में ये कुछ -2 के अलावा -3 -4 -100 आ रहा है इस पूरे पार्ट पे, तो आप ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं -2 चूज़ कर रहा हूँ तो आप भी -2 चूज़ करो। आप कोई भी नंबर चूज़ करो जो कि इस -1 से ∞ के बीच में यहाँ पे इस वाले पार्ट पे है, क्योंकि इस वाले पार्ट में मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो कोई भी नंबर जब आप चूज़ करेंगे तो आपने इसमें अंदर वैल्यू पुट करनी है, अंदर, सिर्फ अंदर। मॉडुलस को इग्नोर कर दो, मत देखो मॉडुलस की तरफ फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस को तो हमें हटाना ही है। तो मॉडुलस को इग्नोर करके चलो, तो सिर्फ इसमें वैल्यू डालने हैं। तो -1 से छोटा कोई नंबर आप चूज़ करोगे, दैट इज़ -2। तो -2 पे आप देखोगे कि क्या वैल्यू आएगी, -2 -1 -3। मॉडुलस नहीं लेना है, मॉडुलस को इग्नोर कर दो। तो यदि अंदर क्या आ रहा है, -3 यानी कि नेगेटिव। यदि अंदर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ इस वैल्यू को उतार लो, x -1, ठीक है। ऐसे अब इसमें वैल्यू पुट करो, वही सेम वैल्यू -2 इसमें पुट करो। -2 पे क्या आ रहा है अंदर, फिर से नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ, और बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस, तो माइनस साइन के साथ ही ये आएगा, ठीक है। माइनस साइन के साथ x + 1, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, -1 से 1 के बीच में से कोई वैल्यू चूज़ करोगे। अब आप -1 से 1 के बीच में 0 पे इसमें वैल्यू डालो तो क्या आ रहा है अंदर, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ इसको उतार लो जी, प्लस। अब 0 इसमें डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और बीच में प्लस है तो पॉजिटिव साइन के साथ, और साथ में बीच में पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, x + 1। थर्ड, इफ़ x इज ग्रेटर देन 1 कोई नंबर चूज़ करो जी, लेट इट बी 2 पे देखोगे ये पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ उतारे जाएंगे। तो ये हो गई आपकी फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं सॉल्व करके। -2x, ये प्लस का 1 बनेगा, ये माइनस का 1 कैंसिल, -2x। ये हो गया -x + x कैंसिल, 1 + 1 2। दिस इज 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये 2x। इफ़ x लेस देन -1, इफ़ x लाइज बिटवीन -1 एंड +1, और इफ़ x इज ग्रेटर देन 1। अब बात आती है एड इक्वलिटी। -1 और 1 पॉइंट पे तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। -1 और 1 जहाँ जहाँ है वहाँ पे इक्वलिटी लगा दो, सभी में इक्वलिटी। वो लेफ्ट में भी लेगा और राइट में भी लेगा, ठीक है। क्यों लेगा, उसका रीज़न सिंपल है कि -1 पॉइंट पे यदि मैं इसको -(x - 1) कहता हूँ तो भी वैल्यू 0 है, और x - 1 कहता हूँ तो भी वैल्यू 0 है। तो इसलिए मतलब आप इक्वल वाला जो पॉइंट है वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके एंड देन इक्वलिटी लास्ट में सब पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे किस पॉइंट पे देखना है हमें, डिफरेंशियलिटी 1 पे और -1 में। चलो, तो ये एक आपका होमवर्क पार्ट रहेगा। 1 पे मैं चेक कर देता हूँ, -1 पे करो। 1 पे तो आपने कर दिया सर एक पहले भी, चलो ठीक है। तो मैं -1 पे कर देता हूँ, ओके। -1 पे मैं चेक कर रहा हूँ, 1 पे आप चेक कर लेना। तो ऐड x = -1, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि आप डायरेक्टली नोटेशन दे सकते हैं f' -1 और उसके ऊपर माइनस साइन, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -1, x टेंस टू -1 और उसके ऊपर माइनस साइन, f(x - f ऑफ -1) अपॉन में x माइनस का -1। डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ यार डियर, f(x - f ऑफ c) अपॉन में x माइनस का c, लिमिट x टेंस टू c के ऊपर माइनस साइन। ना दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -1 के ऊपर माइनस साइन, f(x) की वैल्यू, ओके।
जब x की वैल्यू -1 से कुछ छोटी है, x की वैल्यू -1 से कुछ छोटी है, तो हमारी डेफिनेशन एफ एक्स की क्या है, -2x है, -2x माइनस एफ ऑफ -1। अब एफ ऑफ -1 देखो इसमें भी आ रहा है -1 और इसमें भी आ रहा है, यही कहोगे ना कि सर हम कहाँ वैल्यू डालेंगे, देख दोनों में डाल के देख लो ना यार। -1 पे देखो, -1 पे क्या आएगा, 2 आएगा, और -1 यहाँ पे भी है तो 2 ही तो आ रहा है, सेम आएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें इक्वलिटी देने में दोनों जगह, ठीक है। तो ये 2 आ गया, अपॉन में नीचे x प्लस का 1, ओके, -2 कॉमन है बेटा ऊपर, तो क्या बचेगा x प्लस 1, वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा फाइनली हमारे पास, लिमिट अप्लाई करने के बाद भी -2, क्योंकि ऊपर सिर्फ -2 बचेगा यार। -2 कॉमन लोगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल कर दोगे, -2 उस पर अब लिमिट लगा रहे हो, जिसका कोई लिमिट वाला सीन बचा ही नहीं, -2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, अब क्या निकाल लेते हैं बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, तो अब ये डिफरेंशिएशन की जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट है आपको करते आएगा बहुत आसानी से। तो राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज एफ डैश -1 के ऊपर प्लस साइन, लिमिट x टेंस टू -1 का प्लस एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ -1 अपॉन में x माइनस -1। सिंपल डेफिनेशन यूज़ करो, डेफिनेशन में एक एक चीज़ बोलो और लिखते जाओ, c की वैल्यू डालते जाओ, एफ एक्स की वैल्यू अब डालती जानी है नेक्स्ट में, ठीक है, यही करना है। लिमिट x टेंस टू -1 के ऊपर प्लस साइन, -1 का राइट साइड देखना है, जब x की वैल्यू -1 से जरा सी बड़ी है, जब x की वैल्यू -1 से जरा सी बड़ी है तो ये वाला पार्ट है, उसमें एफ एक्स क्या डिफाइंड है 2, तो एफ एक्स की वैल्यू ही 2 है, माइनस एफ ऑफ -1, वो एफ ऑफ -1 भी इक्वलिटी यहीं पे ले रहा है तो वो भी 2 है, अपॉन में नीचे x प्लस का 1। अब अंदर ही जब मैंने सॉल्व किया तो 2 - 2 0 आया। अभी मैं देखो बेटा लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि पहले अंदर सिंप्लीफाई करो, तो अंदर जब सिंप्लीफाई किया तो ऊपर क्या बचा 0 और 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब 0 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू इज़ 0। प्लीज़ इसको 2 स्टेप्स में ही लिखना है इस तरह से, यदि आप डायरेक्टली लिखोगे 0 तो वो कहीं ना कहीं एक स्टेप मिस माना जाएगा और वहाँ पे चाहे तो टीचर मार्क्स आपके काट सकता है, ध्यान रखना इस बात को। तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, देन फिर लिमिट अप्लाई कर दीजिए और वो 0 वैल्यू आ गई। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अनइक्वल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -1, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी है ना बेटा, तो -1 पे। और मैंने आपको होमवर्क के लिए क्या दे दिया अब इसमें, एट x इक्वल्स टू 1 पे आप मुझे बताएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है। और ये तो खैर पता ही है आपको कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हमें शो करना है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड -1, ठीक है। तो आपने मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू लिखकर भेजनी है, ठीक है। तो यदि आप अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली आप करके देंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन जो कि CBSE 2015 में पूछा हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने अभी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बताया। मुझे पता है बेटा वो नहीं बताया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे एक रिलेशनशिप बतानी है आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में, एंड देन फिर उस क्वेश्चन पे हम आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं ये क्वेश्चन जो आया हुआ है CBSE 2015 के अंदर। एफ एक्स हमें गिवन है 5x माइनस का ये 4x स्क्वायर माइनस का ये 3x एंड 3x प्लस का ये 4। x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, x lies between 1 and 2 and x is greater than or equals to 2.
ठीक है, बोलो भाई कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी बतानी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 2 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 2 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 पे इक्वालिटी तो कहीं लगा ही नहीं है, यही सोच रहे हो ना। बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। वो जानबूझ के सीबीएसई वालों ने थोड़ी सी चालाकी चल दी है कि एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया। और जब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें आती है डेफिनेशन में कि एफ ऑफ सी भी पता होना चाहिए आपको भाई। आर यू गेटिंग? एट एक्स इक्वल्स टू सी पे डिफाइन तो होना चाहिए ना फंक्शन, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है। और जब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी हो ही नहीं सकती एग्जिस्ट। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे क्योंकि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 1, इक्वालिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 पे नहीं है कहीं भी। सो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 तो ये कह के ख़त्म हो गया। अब बचा कौन? एक्स इक्वल्स टू 2। एक्स इक्वल्स टू 2 का ये लेफ्ट साइड बन रहा है, ये राइट साइड बन रहा है और इक्वलिटी भी है, तो निकालना पड़ेंगे अब तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू एफ डैश 2 पे नेगेटिव साइन विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 2 अपॉन में एक्स माइनस 2, ये आया, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू 2 नेगेटिव मतलब 2 के लेफ्ट के लिए एफ एक्स ये है आपका 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस एफ ऑफ 2 यहाँ से निकालोगे आप एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे ये है हमारे पास। तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा हमारा 2 इंटू 3 6 प्लस का ये 4 10, तो यहाँ पे 10 लिख लोगे आप अपॉन में नीचे तो x माइनस 2 ही है। x को पुट कर दो जी 2 माइनस का h। कुछ बच्चे यदि ये बोल रहे हैं कि जी सर इसको हम फैक्टराइज कर लें एंड देन यदि x माइनस 2 फैक्टर आ जाता है कैंसिल कर दें, कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। तो एट एक्स इक्वल्स टू दिस पे मैंने पुट कर दी वैल्यू h की फॉर्म में यहाँ पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू में h को आप x को डाल दो 2 माइनस एच होल स्क्वायर 3 इंटू में ये 2 माइनस एच माइनस का ये 10 अपॉन में नीचे बचेगा 2 माइनस एच माइनस 2 कैंसिल, होल स्क्वायर खोल लो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का ये 6 और माइनस का ये 10 होगा प्लस का 3h, प्लस का ये 3h और माइनस का ये 10 अपॉन में ही माइनस h। ओके, अब ध्यान देंगे नंबर्स पे 4 इंटू 4 16 और ये भी 16, तो ये 16 कैंसिल हो जाएंगे 4h स्क्वायर माइनस का 16h और प्लस का ये 3h माइनस 16 प्लस का 3 तो माइनस का ये 13h अपॉन में माइनस h टेंडिंग टू 0। अच्छा h को 0 डालोगे आप कैंसिल करोगे पहले तो क्योंकि ऊपर नीचे h, तो ऊपर से भी h आपने माइनस h ही कॉमन ले लो तो 13 माइनस का ये 4h अपॉन में माइनस h, तो ये कैंसिल हो गया माइनस h। लिमिट डाल दोगे आप, ओके है ना, ये कैंसिल, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये 13। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस बार अच्छी वैल्यू आई है 13, फाइनाइट वैल्यू आई है थोड़ी है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव जो करोगे तो आपका फंक्शन ये होगा बेटा, तो बहुत सिंपल है, राइट हैंड डेरिवेटिव आप खुद निकालोगे और मुझे बताओगे फिर से कि सर राइट हैंड डेरिवेटिव ये आया था और हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो प्लीज़ फाइंड आउट द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड टेल मी योर आंसर, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। तो आपके अच्छे खासे अब होमवर्क क्वेश्चन हो गए हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।